प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने गाउस के नियम के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग है आपका फील्ड ड्यू टू एन इंफिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर, यानी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान के चलिए कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है। ये जो तार आपको दिख रहा है ये अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है। ऊपर की तरफ हमने ले लिया प्लस इनफाइनाइट, नीचे की तरफ ले लिया माइनस इनफाइनाइट। ठीक, अब इसके ऊपर एक समान आवेशित है तो मान लेंगे एक समान रूप से इस पर धन आवेश है। मान लिया हमने कि ये धन आवेशित है, समान रूप से इस पर आवेश वितरित है। ठीक, अब हमने पढ़ा है कि भाई सतत आवेश वितरण पढ़ा, तो सतत आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व यानी कि प्रति एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर क्यू बटा एल। अगर मैं वायर की लंबाई को एल मान के चले तो फिर प्रति एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व हो गया आपका लेमड़ा। ठीक, अब ये मान के चले कि इसके ऊपर मान लो धन आवेश है। धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, हमें अच्छी तरह से याद है आउटसाइड होती है। अगर ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगी, अंतर्मुखी होगी, इनवर्ड होगी। ठीक, यानी कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। हमने यहाँ क्या लिया? धनावेश लिया। तो मान लो ये चालक है, ये चालक तार है अनंत लंबाई का। इसके लिए अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ इधर 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 चारों तरफ इस प्रकार से। यानी कि हम अगर चारों तरफ से इसको ऐसे मिला दें तो ये एक किस प्रकार से बन जाएगा? बेलन की तरह बन जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि गाउस का नियम एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है, तो यानी कि हमें यहाँ एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। मान लो मुझे यहां r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखें आप, इससे एक बेलन की हमने कल्पना कर ली कि भी जो हमारे पास एक बेलन है जो कि एक क्या होगा? गाउसियन पृष्ठ होगा। ये एक हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, जो कि एक बेलन है जो कि एक क्या होगा? गाउसियन पृष्ठ होगा। अभी तक हम जो जो सीखे उसमें हमें एक चीज क्लियर हो गई कि भाई रेखीय आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर क्यू बटा एल, और धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर होती है, ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर होती है, ये हमें पता है। तो बाहर की ओर इस प्रकार से निकल रही है, इस प्रकार से निकल रही है, तो सममिति के अनुसार हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी जो कि एक बेलन है। ठीक, अब बेलन पर तीन भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला जो भाग है हमारा ऊपर वाला, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं। नीचे वाला भाग ये 2 नंबर हो जाएगा, और ये तीसरा भाग जिसको अपन वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, तो ये तीसरा भाग हो गया आपका, 3 भाग हो गए। अब ऊपर और नीचे वाले भागों पर पहले चर्चा कर लें, यानी कि पहले भाग ए के फ्लक्स की बात कर लें, है ना। पहले भाग ए का विद्युत फ्लक्स देख लेते हैं, क्योंकि हमें गाउस के नियम के सहायता से करना है तो फ्लक्स निकालना ही पड़ेगा। तो पहले भाग 1। अब भाग 1 में देखो आप ध्यान से, ये जो पृष्ठ है आपका इस प्रकार का है। ठीक है, ऊपर और नीचे के भाग मानो कि एक प्रकार से इस प्रकार से वृत्त जैसे हैं। अब इसका जो क्षेत्र सदिश होता है, मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि जो क्षेत्र सदिश है सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हमने यहाँ क्या लिया बच्चों? धनावेश लिया है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी बच्चों? बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी इधर है, ये ई मैंने इधर बना दिया, और क्षेत्र सदिश आपका पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की ओर, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना? 90 डिग्री।
अब 90 डिग्री का कोण बना तो भाग 1 यानी कि पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा आपका, इसे मैं φ1 दे दूंगा। अगर मैं छोटे पृष्ठ की बात करूंगा तो EDS cos 90, यहां से एक छोटे पृष्ठ DS के लिए निकालूंगा तो cos 90 यानी कि 0। अगर अपन पूरे का लिए अब इंटीग्रेशन करके निकालेंगे तो भी यही आएगा। तो पहला ऊपर वाला फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलर नीचे वाले में डायरेक्शन नीचे की तरफ इधर आ जाएगी, यहां पर भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री का, तो भाग 2 यानी कि पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा भैया, φ2 बराबर EDS cos 90, ये भी 0। ठीक, यानी कि पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 से गुजरने वाला फ्लक्स तो 0 हो गया आपको। अब पृष्ठ 3 जो कि वक्र पृष्ठ, यानी कि अब जितना भी फ्लक्स होगा वो केवल किसके कारण होगा, वक्र पृष्ठ के कारण होगा। और आप ये देखो कि वक्र पृष्ठ पर ये दूरी r सब जगह पर एक जैसी है, यानी कि सब जगह पर फ्लक्स एक जैसा आएगा। अब यहां मान के चलो कि एक छोटा सा पृष्ठ है जिसको मैं DS मान रहा हूं, जिसकी दिशा बाहर की ओर। अब देखो DS और E दोनों एक ही दिशा में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनके बीच में बनने वाला कोण क्या है, 0 डिग्री। क्षेत्र सदिश और विद्युत बल रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण 0 डिग्री। क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो अब हम देखेंगे कि भाग 3 में पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स, बच्चों हमको फाई चाहिए। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इंटीग्रेट को बंद कर दिया। ये यहां पर इस टाइप से गठान लगा देंगे तो ये बंद पृष्ठ को दर्शाता है इंटीग्रेशन। अब EDS cos 0, ठीक, अब cos 0 का मान 1 होता है, तो बच्चों आया फाई बराबर EDS। यहां पर बच्चों E जो है आपका कांस्टेंट है, DS का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, S। अब वापस आओ यहां पर, S क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जो वायर हमने लिया हुआ, ये कितनी लंबाई का लिया था, L लंबाई का लिया था। वायर की लंबाई L है और वक्र पृष्ठ का जो हमें क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrl, ठीक है, क्योंकि ये हमें r त्रिज्या यानी r दूरी पर यहां निकालना है। तो आपका E इंटू एस क्या है, मैं यहां लिख भी देता हूं, क्या है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हुआ यानी E इंटू क्या होता है 2πrl, ये हो गया। समझ में आई है कहानी, यानी कि गाउसियन पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स अब गुजरने वाला। ये देखो ये किससे आया था, ये भाग 3 यानी इसे φ3 दे देते हैं। हमारे पास दो चीजें और आई, एक तो φ1 आया, एक φ2 आया और तीसरा हमने निकाला φ3। अब इन तीनों को जोड़ दें तो योग आ जाएगा, मतलब कुल फ्लक्स निकल आया। तो कुल फ्लक्स हो गया भैया फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। बाकी φ1 φ2 तो 0 है भैया, 0 प्लस 0 और E इंटू 2πrl। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया, फाई बराबर E इंटू 2πrl आ गया। पर क्या अभी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल के आ गई, नहीं आई। गाउस का नियम याद है आप लोगों को, पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो गाउस के नियम के अनुसार, अरे बहुत जोरदार है गाउस का नियम। फाई बराबर क्या था, Q इंटू 1/एप्सिलॉन। हमने पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही है गाउस का नियम, लिख दिया हमने। इसको दे दो समीकरण 2।
अब देखो दोनों के फाई इक्वल कर देंगे समीकरण 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा भैया, E इंटू 2πRL किसके इक्वल आएगा प्यारे विद्यार्थियों, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो E इज इक्वल टू ये अपॉन में आ जाएगा भैया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट RL। प्यारे विद्यार्थियों हमने शुरुआत में ही एक चीज लिखी थी, क्या लिखी थी, रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर Q बटा L। तो क्या आप यहां देखें अगर सूत्र में तो Q बटा L दिख रहा है आपको, ये देखो आप, ये रहा आपका Q बटे L। Q बटे L मैंने क्या बताया था भैया, रेखीय आवेश घनत्व, तो इसे लेमड़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जगह पर लेमड़ा पुट कर दो, देखो कितना आसान, E बराबर लेमड़ा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट R। देखो ये आगे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के एक आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर लेमड़ा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट R। अगर मैं देखूं कि जो रेखीय आवेश घनत्व है लेमड़ा वो नीतांक है, 2 एप्सिलॉन नॉट भी नीतांक है, अर्थात हम बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। यानी हम बात करें अगर इस चालक से मैं ज्यादा दूरी पर निकालूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे 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 घटती जाएगी। तो पहला एप्लीकेशन था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधेता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत आसान, आपको करना क्या है, एक वायर लेना है, उसको धनावेशित बनाना है और फिर क्या करना है, हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की और अगर ऋण आवेश में लो तो अंदर की तरफ बना लेना। अब हम क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गाउसियन पृष्ठ एक बेलन होगा, हम जानते हैं बेलन में 3 भाग होते हैं, 1 2 3, 3 भाग में ऊपर और नीचे क्या होते हैं, वृत्त टाइप होते हैं। और वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पर सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, यह भी ध्यान रखना है अपने को। फिर हमने ऊपर और नीचे यानी 1 और नंबर 2 नंबर के भाग के लिए जब देखा था तो आपने ये देखा कि भाई किसी भी सतह का जो क्षेत्र सदिश हमेशा लंबवत होता है। विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर इस तरह से जा रही है, कितना कोण बना रही थी, 90 डिग्री का बना रही थी, फाई बराबर ईडीएस कोस 90, हमने किया हुआ ये 0। संपूर्ण फ्लक्स के लिए निकाला तो इंटीग्रेट कर दो ज्यादा से ज्यादा। इसी टाइप से फाई 2 के लिए भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि सेम पृष्ठ है, केवल जो उसका क्षेत्र सदिश है वैसे आ जाएगा, कोण तो फिर भी 90 डिग्री का है। जब वक्र पृष्ठ पे लेंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे समांतर, कोण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने फाई 3 निकाला, तीनों के फ्लक्स को जोड़ दिया, टोटल फ्लक्स आ गया। गाउस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो फाई की जगह Q बाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया और सॉल्व किया तो E बराबर आया Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। Q बाई L होता है बच्चों लेमड़ा, ठीक है। तो E बराबर लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगली एप्लीकेशन पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। एक समान आवेशित पतले खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब की बार हमारे पास है एक समान आवेशित, है ना, पतला गोली खोल, स्फेरिकल है पूरा, स्फेरिकल सेल है। तो इस सेल पर हमने मान लिया बच्चों धनावेश हैं, ये एक समान धनावेश से आवेशित हैं, इस प्रकार से इसके ऊपर धनावेश, ठीक है बच्चों। इसकी त्रिज्या हम मान के चले कि ये R त्रिज्या है, ठीक। R त्रिज्या का एक समान जो आवेशित हमने क्या ले लिया, एक पतला गोली खोल ले लिया। इस गोली खोल के कारण हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालनी है, ये पूरा एक समान रूप से आवेशित है। अब आवेश कहां फैला हुआ है बच्चों, पृष्ठ पर फैला हुआ है। और अब हमारे पास 3 स्थितियां यहां बन सकती है। वैसे एक आप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं, एक आप भीतर निकाल सकते हैं इसके, और एक आप बाहर निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो गोले के बाहर निकालेंगे। इस गोली खोल के बाहर मान लो, ठीक, हमने एक बिंदु P ले लिया, मान लो ये बिंदु P आपका यहां। अब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
निकालनी। किसके सहायता से निकालनी है? तो गाउस के नियम की सहायता से निकालनी। गाउस का नियम ये कहता है बच्चों अपने को कि जो फ्लक्स होगा वो किससे गुजरेगा? बंद पृष्ठ से होकर गुजरेगा। तो एक बंद पृष्ठ की हमको यहां कल्पना करनी पड़ेगी, और चूंकि हम इस दूरी को मान लो कि ये x है, ये दूरी को हम मान के चलें कि ये x दूरी पर बिंदु P है। तो अब x को त्रिज्या मानकर हमने क्या करना है? एक स्फीयर, एक गोले की कल्पना कर लेनी है जो कि एक गाउसियन पृष्ठ होगा। हमने एक गोला बना लिया प्यारे विद्यार्थियों, देखो इसके चारों तरफ एक गाउसियन पृष्ठ की हमने कल्पना कर दी जो कि एक गोला है। ठीक, अब इस गोले के लिए हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो नियम आपको पता है कि एक छोटा पृष्ठ होता है, सबसे पहले हम एक छोटा पृष्ठ लेते हैं। धनावेश के लिए फिर वही कहानी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है, ये तो रटा हुआ होना ही चाहिए। तो धनावेश के लिए देखो बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बाहर की तरफ बना दी। क्षेत्र सदिश एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, तो इसका क्षेत्र सदिश बच्चों ds पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना? 0 डिग्री, आसानी से दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा भैया? इससे गुजरने वाला फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। अब हम फाई निकालते हैं बच्चों। देखो फाई बराबर, अब इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। ई ds कोस 0, फ्लक्स निकालने का सूत्र हमें पता है, फाई बराबर ds कोस थीटा होता है। ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। हम एक काम करते हैं, चलो अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं करते, अपन क्या करते हैं, छोटे पृष्ठ ds से रिलेटेड पहले निकाल। तो पृष्ठ ds से, गाउसियन पृष्ठ ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर ईडीएस कोस थीटा होता है, थीटा आपके पास 0, तो हमारे पास आया ईडीएस। तो क्या आया हमारे पास? जो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स था वो आया डी फाई बराबर ईडीएस। पर ये तो केवल इस एक छोटे से क्षेत्र के लिए मैंने निकाला, मुझे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है। तो क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो गाउस इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या कर देंगे? संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर ईडीएस। तो ई तो कांस्टेंट बाहर, ds का क्या होता है? इंटीग्रेशन e इंटू एस। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब s क्या है? इस गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर वर्ग। हमारा r क्या है? हमारा r x है, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, फाई आया हमारे पास e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, वापस से एक बार और समझ लो, थोड़ा सा और समझ में आ जाए अच्छे से। हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, इस P बिंदु से गुजरता हुआ इस प्रकार से एक गाउसियन पृष्ठ की आपने इस प्रकार से देखो ये कल्पना कर ली कि ये गाउसियन पृष्ठ है। ठीक, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर होती है और ds यानी एरिया वेक्टर भी बाहर होता है, तो दोनों के बीच का कोण 0 है। मैंने एक छोटे पृष्ठ के लिए पहले निकाल लिया कि गाउसियन पृष्ठ ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ds कोस 0। कोस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, ds लिख दिया। अब मुझे तो इस पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए था, तो मैंने इस पूरे पृष्ठ का क्या कर दिया बच्चों? समाकलन कर दिया। तो e इंटू एस आया। एस क्या है? तो इस गोले का क्षेत्रफल है। अब फ्लक्स आ गया है तो गाउस का नियम लगा देते हैं। तो गाउस के नियम के अनुसार गोले के पृष्ठ से पृष्ठ पर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? फाई बराबर क्यू बाई एस पाइला नॉट। इसको दे दो समीकरण 2, ये 1 और ये 2। तो समीकरण 1 व 2 से E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर क्यू बाई एस पाइला नॉट। तो विद्यार्थियों E बराबर ये बटे में चला जाएगा, 1/4 पाई एस पाइला नॉट क्यू बटा एक्स वर्ग।
न्यूटन प्रति कूलम। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या निकल कर आया बताएं? ये निकल कर आ गई पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पृष्ठ के बाहर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई E बराबर 1/4 q बाय x वर्ग। समझ में आया ये कहानी? अब अपने पास 3 जगह निकालना था। एक तो पृष्ठ पर भी चाहिए। अगर आपसे मैं पृष्ठ पर निकालने के लिए बोलूं तो पृष्ठ पर तो काफी इजी हो जाएगा कि अगर मैं एक पॉइंट ये भी बनाऊं कि भाई हमें गोले के पृष्ठ पर भी चाहिए भैया, तो भाई जब हम गोले के पृष्ठ पर चले जाते हैं तो जो x है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा? ये अभी जो यहाँ देखो आप, ये x है, यहां से चलकर यहाँ आ गया, तो x आपका किसके इक्वल हो गया? r के इक्वल हो गया। तो अर्थात हम E इज इक्वल टू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। बहुत आसानी से इसको हम लिख सकते। तो ये हो गया हमारा। अब गोले के पृष्ठ पर हमने निकाल लिया, गोले के बाहर निकाल लिया। तीसरी स्थिति पे चर्चा करते हैं, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तो चलो वापस से उसी गोले की कल्पना करते हैं। ये गोला है, ये R त्रिज्या का आपका गोला है, ठीक। अब इस गोले के अंदर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गाउस के नियम की सहायता से। तो बच्चों अब आपका जो P बिंदु है मान लो यहां कहीं है, ठीक। अब आपकी दूरी x ये होगी, ठीक। अभी यहां पर भी हमने x मान ली। अब हम ये मानो कि इस x को अगर त्रिज्या मानकर एक गोला खींचे हम लोग, ये गोला खींच दिया, ठीक, जो कि एक गाउसियन पृष्ठ होगा, ठीक। तो अब इस गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अभी निकाला था उसी प्रकार से निकलेगा। तो फाई बराबर डायरेक्ट निकालेंगे अब की बार, है ना, ds का अलग से नहीं निकालेंगे बार बार। तो क्या होगा? EDS cos 0, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो धनावेश है ये देखें गोले के ऊपर इस प्रकार से है। तो दिशा जो हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र की तो बाहर की तरफ है इसी, और आप जो पृष्ठ लेंगे उसकी दिशा भी किधर होगी? बाहर की तरफ ही होगी, लंबवत ही होगी। तो यानी E इंटू एस यहां आ जाएगा जब ds का आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बच्चों होगा E इंटू एस, E इंटू क्या हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्या क्या हो गई? x हो गई। विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण बात अब आती है, हमारे पास जो फाई आया वो क्या है? E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब गाउस के नियमानुसार फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, परंतु इस गोले के भीतर कोई आवेश ही नहीं है, क्योंकि आवेश हमने कहां लिया है? पृष्ठ पे लिया है। एक समान आवेशित गोला जरूर लिया है, पर ध्यान रखना है कि इस गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो गोले के भीतर आवेश नहीं है, स्फीयर के भीतर कोई आवेश नहीं है, तो आवेश शून्य। और आवेश शून्य तो फ्लक्स भी क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। तो अब फ्लक्स शून्य, फाई की जगह पर हम शून्य रख दें, अगर इसको एक समीकरण, इसको 2 समीकरण, तो समीकरण 1 व 2 से बच्चों ध्यान से समझिएगा, फाई हो गया हमारा 0, तो E इंटू 4 पाई एक्स वर्ग बराबर 0। प्यारे विद्यार्थियों E बराबर 0। आप समझ में आया होगा आपको कि भाई गोले के भीतर अगर कोई आवेश नहीं है तो उसका विद्युत फ्लक्स क्या हो गया? शून्य हो गया, ठीक है। सॉरी, विद्युत फ्लक्स भी शून्य हो गया और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या हो गई? शून्य हो गई। तो किसी आवेशित अगर खोखला गोला लें, उसके पृष्ठ पर धन आवेश है और आपसे पूछे कि अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी बच्चों? शून्य होगी, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों हम एक समान अनंत समतल चादर की यहां पर कल्पना करते हैं। ये मैंने एक समान आवेशित समतल चादर ले ली, इस पर इस प्रकार से आवेश फैला, ठीक है। हमारे पास एक समतल चादर है बच्चों, देखिए इस टाइप से ये चादर,
ऐसे अब इसमें देखा है, इसकी जो लंबाई है वो अनंत है, ये अनंत लंबाई की समतल चादर ऐसे। ठीक, अब इस पर मान के चले हम लोग के पूरे पर धनावेश है, इधर भी धनावेश है, इधर भी धनावेश है। अब इधर के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखोगे तो आप इधर जाएगी, इधर के लिए देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर जाएगी। समझ में आ रही कहानी आपको? यानी कि अब ऊपर की तरफ, यानी कि वाई और जेड डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, जो है वो किधर है, एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हम मान के चले कि एक्स अक्ष के अनुदिश एक गाउसियन पृष्ठ होगा, जो कि हमने एक बेलन की यहां पर कल्पना कर ली। ठीक, क्योंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की तरफ इधर भी इधर और इधर के लिए इधर। ठीक, हमारे पास यहां पर भी दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर। तीसरा पृष्ठ है जो वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के लिए ध्यान से समझ लो, वक्र पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि अगर वक्र पृष्ठ पर हम यहां क्षेत्र सदिश देखें तो क्षेत्र सदिश की दिशा लंबवत होती है हमेशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती है। दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री। तो वक्र पृष्ठ पर अगर आप बात करें, है ना, वक्र पृष्ठ का फ्लक्स, तो वक्र पृष्ठ का फ्लक्स हो गया बच्चों डी फाई बराबर ईडीएस कोस 90, कोस 90 का मान 0। वक्र पृष्ठ का फ्लक्स तो 0 हो गया। अब भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में देखो, अगर इसका क्षेत्रफल में a मान के चलूं या dA मानूं तो इसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान, इधर भी सेम सिचुएशन, इसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि इनके बीच बनने वाला कोण दोनों तरफ क्या है, 0 है। तो अब मैं टोटल निकालता हूं कि पृष्ठ से या समतल चादर से गुजरने वाला फ्लक्स, तो प्यारे विद्यार्थियों वक्र पृष्ठ का तो 0 होता ही है। अब इधर का निकालेंगे तो आपको पता है कि ई डी ए कोस 0 प्लस इधर का निकालेंगे तो भी ई डी ए कोस 0, कोस 0 का मान 1, ई नियतांक डी ए प्लस यहां पर भी ई नियतांक डी। अब क्या हो गया, ई ए इंटू ई ए प्लस ई और ये मिलाकर 2a है ना, 2a। तो ए प्लस ये हो गया 2e इंटू ए। ये तो आ गया बच्चों आपके पास फ्लक्स फाई बराबर 2EA। इसको दे दो समीकरण 1। यहां पर भी फिर पिछली बार की तरह लगाओ गाउस का नियम। तो क्या था गाउस का नियम, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 2। समीकरण 1 अपने दी e इंटू 2a। कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझ लो। आपके पास एक समतल चादर है, चादर पर धनावेश है, तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखो बाहर की तरफ, ऊपर, क्योंकि ऊपर तो लंबाई अनंत है तो इधर तो जाना ही नहीं। तो अब हमने इससे गुजरता हुआ एक गाउसियन पृष्ठ लिया। गाउसियन पृष्ठ लिया तो गाउसियन पृष्ठ पर जो वक्र पृष्ठ वाला भाग है वो फिर इधर आ रहा है, उसकी दिशा लंबवत हो गई, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है अगर ध्यान से देखो तो इधर हो गई। दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसीलिए उसका फ्लक्स तो 0 हो रहा है। अब जो साइड में है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है EDA, इन दोनों के बीच का कोण 0, इधर है इन दोनों के बीच का कोण 0, तो ये हो गया आपका EDA cos 0, EDA cos 0। इसका इंटीग्रेशन किया तो EDA और EDA, EA प्लस EA 2A हो गया। अब हमने समीकरण 1 व 2 से बात कर लेते हैं बच्चों, समीकरण 1 व 2 से। तो ध्यान से समझो, दोनों का जो है वो फ्लक्स बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2EA बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर बच्चों हो गया Q बटा 2A एप्सिलॉन नॉट। अब आप समझो कि जो आवेश हैं, है ना, समतल चादर पर, पूरी चादर पर वितरित हुआ, तो पृष्ठ आवेश घनत्व अगर हम देखें तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बटा A। पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया सिग्मा बराबर Q बटा A। तो
इस Q बटा A की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिग्मा। जो हमारे पास यहाँ ये Q बटा A हमें दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हम लिख देंगे सिग्मा। तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस सूत्र में एक चीज महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है कि यहां अगर मैं यहां से मान लो कोई दूरी x भी ले रहा हूं, इधर भी x दूरी पर ले रहा हूं, तो इस दूरी का इसमें कोई महत्व नहीं। यहां पर भी ये ध्यान रखना है कि पृष्ठ आवेश घनत्व अगर धन आवेशित है तो उसके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व देखा धन आवेशित है तो उसके लिए विद्युत बल रेखा है बाहर की ओर, और अगर पृष्ठ आवेश घनत्व ऋण आवेशित है तो उसके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अंदर की ओर होगी। इन कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कुमाल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ जो अवेलेबल चीज है वो है एक तो विद्युत क्षेत्र जो E बराबर 9 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम है। एक दूरी R जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 2 गुणित 10 की घात -2 मीटर। ठीक है बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व क्या ज्ञात करना है हमको, यहां पर लेमड़ा। आप लोगों ने अभी हाल व्यंजक पढ़ा तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो है E बराबर लेमड़ा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर लेमड़ा चाहिए, तो लेमड़ा इज इक्वल टू इसका इंटू इधर कर दो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ई। प्यारे विद्यार्थियों 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की जगह मैंने रखा 2 इंटू 10⁻², और इसकी जगह मैंने रखा 9 इंटू 10⁻4। प्यारे विद्यार्थियों अगर 2 का इंटू करें तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात -2, तो कितनी हो जाएगी ये 10 की घात -2 प्लस 4 गुणित 9। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम पढ़ते हैं 9 गुणित 10 की घात 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/9 गुणित 10 की घात 9, तो 9 गुणित यहाँ आ रहा है बच्चों 10 की घात 2। इस 9 से ये 9 कैंसल हो जाएगा। अब ऊपर क्या है बच्चों 10 की घात 2, नीचे 9, तो बच्चों आ गया 10 की घात -7। ठीक, क्या आ जाएगा कूलम पर मीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों को इस सवाल को सॉल्व करना है। अगर हमें जो रेखीय आवेश घनत्व निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।